गांव बड़गांव, जहां आधुनिकता की रोशनी अब भी पूरी तरह नहीं पहुंची थी, वहां का हर कोना अपनी एक रहस्यमयी दास्तान कहता था। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा डरावनी और चर्चित कहानी थी पीपल के पेड़ की चुड़ैल की। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाएं हमेशा अजीब सी सरसराहट करती थीं, चाहे हवा हो या ना हो। बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ में एक चुड़ैल का वास है, जो रात के समय बाहर आती है। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि सूरज ढलने के बाद उस ओर भूल कर भी न जाए। लेकिन समय के साथ यह सब लोगों को एक कहानी भर लगने लगी। आदित्य, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई खत्म करके गांव लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे यकीन नहीं था कि किसी पेड़ में आत्मा या चुड़ैल जैसी कोई चीज हो सकती है। उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। अगर कुछ नहीं है तो सब साफ हो जाएगा, और अगर है भी तो गांव वालों को डराने की जरूरत नहीं। आदित्य ने अपने दोस्त अजय से कहा। अजय डरपोक किस्म का था। उसने आदित्य को बहुत समझाया, भाई, पुरानी बातें ऐसे ही नहीं चली आ रही हैं। दादी बताती थी कि कई साल पहले वहां एक औरत की आत्महत्या हुई थी, शायद उसी की आत्मा है। लेकिन आदित्य नहीं माना। उसने एक रात अपने मोबाइल में कैमरा ऑन किया, टॉर्च ली और निकल पड़ा उस पीपल के पेड़ की ओर। रात करीब 12 बज रहे थे। चांद आधा था और आसमान में बादल घिरे हुए थे। पीपल का पेड़ उस घने अंधेरे में काली परछाई की तरह लग रहा था। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। एक काली परछाई आदित्य के सामने हवा में लहराई। लंबी सफेद साड़ी में उलझे बाल और बिना जमीन को छुए वह आकृति हवा में तैरती हुई दिखाई दी। आदित्य डर के मारे वहीं जम गया। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया और कैमरा बंद हो गया। परछाई ने उसकी ओर देखा और एक अजीब सी आवाज निकाली, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? आदित्य बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव वालों को सुबह आदित्य पीपल के पास बेहोश मिला। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसे होश में लाने में कई घंटे लगे। जब होश आया तो वो कांपते हुए बोला, कुछ है वहां, मैंने देखा, वो कोई औरत थी, हवा में तैर रही थी। गांव में फिर से अफवाहें फैल गईं। लोग पीपल के पेड़ से और डरने लगे। लेकिन आदित्य हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि वो पता लगाएगा कि वो औरत कौन थी और क्यों उसकी आत्मा अब भी वहां है। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित हरिनारायण से बात की। पंडित जी ने बताया, बेटा, वो औरत माया थी, एक समय गांव की सबसे सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की। लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से कर दी गई। उसने विरोध किया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। एक रात उसने उसी पीपल के पेड़ से लटक कर जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। आदित्य को माया के लिए दुख हुआ। उसने ठान लिया कि उसे मुक्ति दिलानी ही होगी। पंडित जी की मदद से आदित्य ने एक विशेष पूजा की तैयारी की। अमावस्या की रात चुनी गई, जब आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। साथ ही उस जगह पर एक दीपक जलाया गया और माया की आत्मा से शांति की प्रार्थना की गई। आदित्य ने उस रात फिर से उस पेड़ का रुख किया। वहां वही काली परछाई फिर प्रकट हुई। लेकिन इस बार आदित्य डरा नहीं। उसने माया की आत्मा से कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। कृपया इस दुनिया को छोड़ दो। आत्मा कुछ देर तक स्थिर रही, फिर धीरे धीरे हल्की रोशनी में बदलने लगी। एक धीमी सी आवाज आई, धन्यवाद, और फिर सब शांत हो गया। उस दिन के बाद से पीपल के पेड़ के पास किसी ने कोई परछाई नहीं देखी। अब वह पेड़ एक शांत स्थल बन गया, जहां लोग पूजा करने लगे। आदित्य ने साबित कर दिया कि हर डर के पीछे एक कहानी होती है, और कभी कभी वह डर बस किसी अधूरी आत्मा की पुकार होती है। डर कभी कभी एक अधूरी दास्तान का नाम होता है। अगर हम साहस से उसका सामना करें तो न केवल सच्चाई सामने आती है, बल्कि किसी आत्मा को मुक्ति भी मिल सकती है।